नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पूरा लिखें। यदि आपका कुछ छूट रहा है तो उसकी आउटलाइन अलग से बनाकर आप फिर से प्रयास करें। रेडी? 5 सेकंड में डिक्टेशन शुरू करेंगे। कार्बन उत्सर्जन पर काबू पाने के मकसद से दुनिया भर में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर बल दिया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत पहले ही सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। इसी कड़ी में हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों और इस्पात तथा तेल शोधन संयंत्रों में किया जाएगा। हाइड्रोजन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। स्वाभाविक ही इसे बढ़ावा मिलने से कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी लाई जा सकेगी। जलवायु परिवर्तन के खतरों को ध्यान में रखते हुए तमाम देशों से अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने को कहा जा रहा है। इस बार के जलवायु सम्मेलन में तो कार्बन उत्सर्जन के अनुपात में मुआवजे के प्रावधान पर भी सहमति बनी है। ऐसे में हरित हाइड्रोजन के उपयोग से कार्बन पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। फिर हाइड्रोजन मिशन में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। 2030 तक 1.25 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का अनुमान है। इस मिशन के तहत 6 लाख तक नए रोजगार सृजित होने की संभावना भी है। पैरा भारत में कुल ऊर्जा खपत की करीब 80% बिजली कोयले से पैदा होती है। इससे कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। इसलिए बिजली की खपत कम करने और इसके वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। इस संबंध में सौर ऊर्जा उत्पादन का विशाल तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया के तमाम देशों से करार भी किया गया है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में हरित हाइड्रोजन बड़ा सहभागी साबित होगा। इसी तरह तेल शोधन और इस्पात शोधन संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन बहुत होता है। इनमें हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल से इस पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। फिर जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पूरी दुनिया में यह चिंता पैदा हो गई है कि जैव ईंधन के भंडार पर बहुत लंबे समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। जिस तरह औद्योगिक इकाइयों में बढ़ोतरी हो रही है, सड़कों पर वाहन बढ़ रहे हैं और हर काम धंधा बिजली पर निर्भर होता जा रहा है, उसमें जैव ईंधन और बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति चुनौती बनती जा रही है। इसलिए तेल संबंधी जरूरतों को कम करने के लिए सौर ऊर्जा चालित वाहनों का चलन बढ़ रहा है। जैव ईंधन में एथेनॉल आदि मिलाकर बाहरी देशों पर ईंधन की निर्भरता घटाने की कोशिश की जा रही है। पैरा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन चूंकि पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके किया जाता है, इसलिए
भारत को इसके लिए अधिक संसाधन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरह पूरे साल यहाँ सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन आसान है, उसी तरह हरित हाइड्रोजन के लिए भी पर्याप्त जल भंडार है। इस तरह भारत इस मिशन के जरिए न सिर्फ अपनी जरूरत की स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर सकता, बल्कि दूसरे देशों को भी उपलब्ध करा सकता है। जिस तरह सौर ऊर्जा मिशन के लिए दुनिया के तमाम देशों ने भारत से हाथ मिलाया, उसी तरह हरित हाइड्रोजन उत्पादन में भी निवेश की स्वाभाविक अपेक्षा की जाती है। जाहिर है, इससे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी आसानी होगी। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड कठिन है आपको पता है, उनको अलग से नोट करना है, उनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, 2 लाइन 3 लाइन, और फिर आप डिक्टेशन को लिखिए। यदि आपका डिक्टेशन थोड़ा बहुत छूट रहा है तो एक बार आप जरूर लिख लीजिए, और यदि आपका डिक्टेशन ज़्यादा छूट रहा है तो आपको एक बार इस डिक्टेशन को देख के नकल करनी चाहिए और इसको पूरा अपनी जिस भी प्रणाली में आप लिखते हैं पूरा कॉपी करना चाहिए, और फिर दोबारा डिक्टेशन आपको लिखना चाहिए 2 बार 3 बार, आप जब तक फ्लुएंट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको देर सवेर, आज नहीं तो कल, फिर 1 महीने बाद इसमें इस नई टेक्निक में कुछ ना कुछ काम होता रहेगा, और इससे संबंधित डिक्टेशन आपको रोज मिलेंगी। रोज नहीं मतलब वीकली कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक, तो इन वर्ड्स को आप अलग से बनाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है तो इस लिहाज से इसके आउटलाइंस आपको हमेशा याद रखने होंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला रहता है, वहाँ पर आप जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों या अन्य ग्रुप्स में जहाँ स्टेनो कैंडिडेट निवास करते हैं वहाँ पर इसे जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।